नमस्कार, मैं मितोजा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। यदि आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निवासी हैं और आप जमीन की तलाश में हैं और वो जमीन गुलरिहा थाना क्षेत्र में है, तो यकीन मानिए ये खबर आपको थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने से बचा सकती है, साथ ही आपकी गाढ़ी कमाई को भी लुटने से बचा सकती है। खास तौर से यदि आप जमीन खोज रहे हैं और इस सौदे में गुलरिहा के जंगल एकला नंबर 2 के एक युवक अजय चौहान का यदि नाम हो, तो यकीन मानिए सस्ती जमीन की तलाश में आप अपनी जमा पूंजी गंवा सकते हैं, क्योंकि सस्ती जमीन की तलाश में निकले लोग अब पछता रहे हैं कि उन्होंने लालच किया या गलती। गुलरिहा थाना क्षेत्र इन दिनों ऐसे कई मामलों का गवाह बना है जहां जमीन का सौदा तो हुआ, पर सौदा करने वालों के साथ जमीन भी चली गई और जमीन पर चलने का हक भी। इन तमाम मामलों के केंद्र में एक नाम अजय चौहान। कहने को तो एक आम व्यक्ति, लेकिन इलाके में उसका नाम अब धोखाधड़ी का पर्याय बनता जा रहा है। 3 साल 3 कारनामे और हर बार नया शिकार, ये वो चीजें हैं जो सामने आई हैं। पहला मामला 2023 का बताया जाता है, जब अजय चौहान ने इंद्रेश नामक व्यक्ति की 22 डिसमिल जमीन मात्र 2 लाख रुपए में लिखवा दी गई। नाम आया था अजय चौहान का। रकम सुनकर ही समझा जा सकता है कि खेल कितना गहरा था। लोग कहते हैं इतनी सस्ती जमीन तो ख्वाब में भी नहीं मिलती, लेकिन चौहान ने यह खेल हकीकत में खेल के दिखाया। 2024 में उसने फिर नया करतब दिखाया। अपने ही चाचा राम प्रताप की जमीन को किसी और व्यक्ति को राम प्रताप काश्तकार के रूप में दिखाकर जमीन को एक मैरिज लॉन के मालिक के नाम से बैनामा करा दिया। इस बार मामला करीब 28 लाख रुपए की हेराफेरी का था। जब मामला खुला तो रिश्तों की आड़ में रचा गया यह नाटक पूरे गांव की चर्चा बन गया। 2025 में चौहान के कारनामे की तीसरी किस्त सामने आई। मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति नंदलाल की जमीन को गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को लिखवा दिया गया। नाम फिर आया अजय चौहान का। इस बार रकम 30 लाख के करीब बताई जाती है, यानी 3 साल में 3 बार ठगी और हर बार तरीके इतने सधे कि कानून बस देखता रह गया। इसे कानून की आंखों पर पट्टी बंधे होने का फायदा उठाना कह लीजिए या गुलरिहा थाने की खामोशी। सवाल सिर्फ चौहान की चालाकी का नहीं, उस सिस्टम का भी है जो ऐसे लोगों को बार बार मौका देता है। तीनों मामले गुलरिहा थाना क्षेत्र के हैं। लोग कहते हैं थाना सब जानता है पर बोलता नहीं। कभी मामले दर्ज नहीं होते, कभी पुलिस जांच में है कहकर फाइल बंद कर देती है, और यदि मामला दर्ज भी हो गया तो अजय चौहान अग्रिम जमानत लेकर फिर से उसी इलाके में नए सौदे की तैयारी में जुट जाता है। यह सिलसिला अब खुला रहस्य बन चुका है। लोग खुलकर बोलने लगे हैं यह सिर्फ एक व्यक्ति का खेल नहीं, इसमें कुछ हाथ और भी हैं जो पर्दे के पीछे से अजय चौहान को धक्का देते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन अब तक मौन है। कहते हैं मौन भी कभी कभी सहमति जैसा लगता है। नतीजा यह हुआ कि लोगों को ना जमीन मिली ना पैसा, उल्टे थाने और कोर्ट का चक्कर अलग लगा रहे हैं। जिन लोगों ने अजय चौहान पर भरोसा किया वे आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। किसी को जमीन नहीं मिली, किसी को पैसा नहीं लौटा, ऊपर से वकीलों की फीस, तारीख पर तारीख और निराशा। लोग कहते हैं सस्ती जमीन के चक्कर में जिंदगी महंगी पड़ गई और अजय चौहान उन्हीं के पैसे से केस लड़ रहा है और लोग अपने पैसे के लिए और पैसे लगा रहे हैं। कमाल की बात है, पर उसके लिए ये आम बात है। गांव में अब यह चर्चा आम है कि अजय चौहान के लिए यह सब बाएं हाथ का खेल बन चुका है। वो कानून के हर छेद को जानता है और उसका इस्तेमाल करना भी। थोड़ी देर में पकड़, थोड़ी देर में जमानत, फिर वही शुरुआत, वही इलाका, वही शिकार। कौन है अजय चौहान? अब सबसे बड़ा सवाल, कौन है आखिर ये अजय चौहान? कैसे इतनी सफाई से करता है खेल और हर बार बच निकलता है? स्थानीय लोग कहते हैं जहां उसके पिता आचार बनाने में माहिर है, वहीं बेटा कदाचार में माहिर हो चुका है। बाप ने आम का अचार बेचा, बेटे ने आम लोगों को ही बेच डाला। इन घटनाओं के बाद भी प्रशासन इसे छोटे स्तर की जमीन संबंधी
अनियमितता बताकर टाल देता है। लेकिन सच यह है कि हर ठगी के साथ किसी गरीब की मेहनत, किसी परिवार की जमा पूंजी और किसी बूढ़े की उम्मीद लुट जाती है। अगर ऐसे मामलों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो गुलरिया धीरे धीरे ठगों की सुरक्षित शरण स्थली बन जाएगा। फिलहाल सवाल वही है, क्या गुलरिया की खामोशी में कोई राज छुपा है या कानून की किताबें अब भी चौहान जैसे लोगों से अनजान है? आज की खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही है। हम इस खबर के अगले भाग में उन मजलूमों की, उन गरीबों की आपको कहानी बताएंगे जो अजय चौहान के चक्कर में पड़ के अपने पैसे तो गंवाएं, वो एक अलग का विषय है, लेकिन चंद पैसों के लिए जिन लोगों ने जमीन की रजिस्ट्रियां की और उसमें जो है गवाह बने, आज उनकी जिंदगी कैसी है, इससे भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे। आज की खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।